6 जुलाई 2021 की ये बात है। उन्नाव जिले के अंदर एक सीओ साहब की तैनाती होती है जिनका नाम था कृपा शंकर कनौजिया। दरअसल वो एसपी के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि घर में बहुत जरूरी काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। एसपी ने कारण पूछा, कारण जो बताया गया था एसपी मना नहीं कर पाए। छुट्टी लेकर उन्हें घर जाना था, लेकिन चले गए कानपुर। कानपुर में एक होटल में पहुंचे और होटल में जाने के बाद रुक जाते हैं। घरवाली जो थी उनकी वो परेशान हो जाती है कि पति को तो घर आना था, इसलिए उन्होंने पुलिस वालों को फोन करना शुरू कर दिया, कंट्रोल रूम में फोन करना शुरू कर दिया, मेरे पति का नंबर स्विच ऑफ है, जितनी जल्दी हो सके ढूंढ कर उनको ले आओ। आखिरकार पुलिस जो उन्नाव की थी वो भी सक्रिय हो जाती है और साथ ही जो उनके मोबाइल नंबर की आखिरी लोकेशन थी तो कानपुर में पाई जाती है, तो वहां की पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। आखिरकार सीओ साहब मिल जाते हैं, लेकिन एक महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। अब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। बात 2-3 साल के बाद सरकार तक पहुंचती है और सरकार उनका डिमोशन कर देती है, यानी कि सीओ से उन्हें हटाकर उनको जो पहली तैनाती होती है कांस्टेबल के पद पर, उन्हें कांस्टेबल बना दिया जाता है। साथ ही पीएससी में और गोरखपुर में उनकी तैनाती कर जाती है। बात अगर प्रमोशन की बजाय डिमोशन की है तो ठीक है, लेकिन बात अगर कत्ल पे आ जाए तो ये बहुत भयानक है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी भी एक पुलिस वाले की इश्क की कहानी है और वो इश्क के चक्कर में एक खौफनाक कत्ल होता है। और जब कातिल को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी तो उसके लिए लगभग 110 दिन का समय लग जाता है। आज की कहानी सुनने के बाद न केवल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है कि खासकर लड़कियों को लेकर किस तरह के कदम उठाने चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है बूंदी, और बात कर रहा हूं 28 अगस्त 2019 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास। एक लड़का है जिसका नाम है अभिषेक शर्मा, जो कि राजस्थान पुलिस में बूंदी के अंदर ही पुलिस कांस्टेबल होता है और पुलिस लाइन में इसकी तैनाती होती है। दरअसल शहर कोतवाली के बीबनवा का वो रहने वाला होता है और अभिषेक अपनी माँ से और बहन से कहता है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और तुम मेरा इंतज़ार मत करना और खाना वाना आराम से खा लेना। शाम को 7 बजे निकलता है ड्यूटी के लिए, अपनी बाइक उठाता है और ड्यूटी के लिए पहुँच जाता है। पूरी रात वो ड्यूटी पर रहता है। सुबह दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद माँ और बहन दोनों इंतजार कर रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा घर लौटकर नहीं आता। तब माँ और बहन परेशान हो जाती हैं कि रात ड्यूटी पर गया था, उसका कुछ अता पता नहीं है। थोड़ा और इंतजार करते हैं, 10-11 बज जाते हैं। तब उनके विभाग में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि भैया अभिषेक शर्मा वो रात यहाँ से गया था लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। तो जब जैसे ही फ़ोन किया जाता है पुलिस लाइन, तो पुलिस लाइन वाले कहते हैं कि वो तो रात हमारे यहाँ पर आया ही नहीं, यानी कि उसने ड्यूटी ही नहीं की थी। अब माँ की चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। माँ ने जितने भी उसके कांटेक्ट में थे, दोस्त थे उसके या फिर उसके साथी पुलिस वाले थे, उनसे भी बातचीत की कि क्या तुमने अभिषेक शर्मा को देखा है? रात वो गया था घर से लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। कुल मिलाकर वो अगले दिन यानी कि 28 तारीख की रात को निकलता है। अगले दिन 29 तारीख में वापस नहीं आता और 30 तारीख को भी वापस नहीं आता। घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। अब घर वालों ने रिश्तेदारों की मदद से अभिषेक शर्मा को, जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होता है, उसको तलाश करने की तमाम कोशिशें जो थी वो करते चले जाते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। और एक के बाद एक दिन बीतता चला जाता है। बहन शीतला हो या माँ दयावंती, दोनों ही परेशान हो जाती हैं और परेशान होकर शहर कोतवाली पहुंच जाती हैं 5 सितंबर 2019 को। और वहां जाने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराती हैं। कहती हैं कि 28 तारीख को घर से निकला था लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। अब जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि पुलिस कांस्टेबल ही गायब हो चुका है, तो उसको तलाशने के लिए पुलिस कांस्टेबल थोड़ा सा तेजी के साथ जुट जाते हैं। अब उसकी जो कॉल डिटेल होती है, कॉल डिटेल और साथ ही उसका जो लोकेशन थी वो निकलवाई जाती है। तो लोकेशन यहाँ से 136 किलोमीटर दूर, जो सवाई माधोपुर एक जिला लगता है, उसी का एक बाउली इलाका है। बाउली इलाके में विजयगढ़ एक किला है। विजयगढ़ के किले की आखिरी लोकेशन पाई जाती है। अब पुलिस वालों ने वहां जाकर तलाश करने की कोशिश की, फोटो दिखाए, एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश की, जो भी उसके संपर्क में था उन सबसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस अभिषेक शर्मा का, पुलिस कांस्टेबल का, पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार वो कहाँ गायब हो गया है। मोटरसाइकिल लेके निकला था, उसके जितने भी दुश्मनी के एंगल थे सबकी तलाश की जाती है। साथ ही उसके कांटेक्ट में 200 लोगों से वो लगातार बातचीत में था, उन 200 के 200 लोगों से भी बातचीत की जाती है। अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। आखिरकार इसी बीच में जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, तो जांच पड़ताल करते हुए पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बावजूद भी जो उसकी पत्नी है दिव्या पाठक, वो रहती है अपने ही मायके में। यानी कि उसका जो मायका होता है सवाई माधोपुर का एक गांव लगता है जटवाड़ा, वहां की वो रहने वाली होती है। लेकिन जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये पत्नी मायके में क्यों रहती है,
तो फिर पुलिस वाले सीधे मायके ही पहुंच जाते हैं और दिव्या पाठक से पूछते हैं कि आखिरकार तुम मायके में क्यों रह रही हो और तुमने अपने पति से तलाक की अर्जी क्यों लगाई हुई है। शुरुआत में तो वो इधर उधर की बातें करने लगती है, कहती है कि इस बात मेरी पर्सनल जिंदगी है, इसमें झांकने की कोशिश मत करिए, बस मैं उनसे दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन आखिरी लोकेशन उसी अपने ससुराल के इर्द गिर्द की उसी इलाके की जब पाई जाती है तो कहीं ना कहीं प्राइम सस्पेक्ट अगर कोई था तो दिव्या पाठक ही थी, जो उसकी पत्नी होती है। लेकिन जब पत्नी से बार बार पूछा जा रहा था कि आखिरकार क्या वजह है, तो उसने, क्योंकि 200 से ज्यादा मोबाइल और सैकड़ों लोगों से जब पूछताछ हो चुकी थी, साथ ही सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे, लेकिन वहां से जब सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो आखिरकार जो इसकी पत्नी होती है दिव्या, वो बताती है कि ये पिछले साल यानी कि साल 2018 की बात है, जुलाई का महीना था। उसकी फुफेरी बहन होती है श्यामा शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। श्यामा शर्मा छुट्टी मनाने के लिए वो उसी के घर पे आई हुई थी। जब उसके घर पर आई हुई थी तो उसने अपनी बहन को कम से कम 20 दिन तक अपने घर पे रखा। और एक दिन देखते क्या है कि उसका जो पति है उसी की बहन के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में होता है। तब उसे पहली बार पता चलता है कि जो बहन घर पे घूमने के लिए आई थी, दरअसल उस बहन के साथ तो इसके नाजायज रिश्ते हैं, अवैध संबंध हैं, और शायद इसीलिए उसने उस घर को छोड़ा, अपनी बहन को साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। बहन से जब पूछा जाता है तो बताती है कि वो अपने पुलिस वाले होने का रोब गालिब करता था, ताकतवर था, तो इसलिए उसे उसने जबरदस्ती करके उसे अपने साथ उसने ऐसा सब कुछ किया है। जब दिव्या ने ये बात सुनी, और श्यामा जो लड़की होती है, दरअसल श्यामा के पिता नहीं होते हैं, और श्यामा जो रहती है वो इसी इलाके में रहती है, सवाई माधोपुर का जो एक बाउली इलाका है, बाउली थाना है, वहां पर रहने वाली होती है। तो उसकी माँ है वो आंगनबाड़ी है, लेकिन लड़की ये पढ़ने में बेहद होशियार होती है, जिसके हाई स्कूल में 75% नंबर आए हुए थे। साथ ही ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, देखने में एकदम खूबसूरत होती है। इसकी आंखें जैसे क्या ऐश्वर्या राय की तरह, बिल्कुल हीरोइन की तरह वो दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर उसके चाहने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन कब अभिषेक शर्मा उसके प्यार में फिसल जाता है उसको पता ही नहीं चलता, और इस वजह से जो उसका पत्नी होती है दिव्या पाठक, वो अपने पति को छोड़कर चली जाती है, और इसी वजह से उसने उसे तलाक की अर्जी भी ली। अब पुलिस वालों ने दिव्या पाठक से हर तरह से पूछताछ कर ली कि तुम्हारा पति है कहाँ। तो जब बात पति को बताने वाली आती है तो वो बता ही नहीं पाती। अब इसके बाद फिर उनके पास एक ही मात्र प्राइम सस्पेक्ट बचता है, और वो दूसरा था, क्या नाम इसका, श्यामा शर्मा, जो कि उसकी साली भी लगती है, साथ ही उसकी साली की जो उसकी पत्नी है उसकी बुआ की बेटी होती है। अब उससे पूछा जाता है तो वो भी कहती है कि मेरा तो कोई मतलब है नहीं, और जब से मैं वहां से आई हूं तब से मैं कोई बातचीत भी नहीं करती। जैसे ही इसकी सीडीआर निकलवाई गई थी इस पुलिस वाले की, तो पुलिस वाले की सीडीआर में श्यामा से बातचीत का कोई नंबर ही नहीं था, उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं था। और जबकि उसकी पत्नी ने इतनी बड़ी बात कही थी, तो आखिरकार पुलिस के लिए एक और आखिरी रास्ता बचा था, आखिरी सबूत बचा था, और वो आखिरी सबूत ये था कि आखिरकार श्यामा का जो नंबर था, श्यामा शर्मा का, पुलिस वालों ने उसको भी लोकेशन पे ले लिया। उसकी लोकेशन क्या थी, उसका सीडीआर में किस किस से बातचीत करती थी, तो पता चलता है कि विजयगढ़ किले में ही उसकी आखिरी लोकेशन थी 28 अगस्त 2019 को। और जैसे कि उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि ये तो बहुत सारी बातें क्या करती थी, लेकिन बहुत सारी बातें उस नंबर से नहीं करती थी, बहुत सारी बातें वो दूसरे नंबर से किया करती थी, और उसी नंबर से, जिस दूसरे नंबर से बातचीत करती थी, तो एक और लड़के से बात करती थी, जो कि सवाई माधोपुर का नवेद नाम का एक लड़का होता है। अब नवेद से भी बात करती है, साथ ही वो एक अलग नए नंबर से, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, वो अभिषेक शर्मा से बातचीत करती है। अब कहानी में 3 किरदार और नए जुड़ जाते हैं, यानी 3 नहीं 2 किरदार। इसमें एक पुलिस वाला होता है, उसकी साली होती है, और साली का एक प्रेमी नवेद होता है। अब पुलिस वाले ने इस नवेद की भी जो लोकेशन निकलवाई तो पता चलता है कि उसकी भी लोकेशन विजयगढ़ की ही पाई जाती है। लेकिन ये सब करने में पुलिस को लगभग 110 दिन का समय बीत जाता है, और पुलिस वाले, अब यहाँ पर उनके पास एक आखिरी रास्ता था। 3 लोग एक जगह मिल जाते हैं, नवेद, श्यामा शर्मा और साथ ही अभिषेक शर्मा जो गायब था। उन्होंने, जब पुलिस वालों ने सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की है तो नवेद टूट जाता है। नवेद दरअसल ये बताता है कि वो जबरदस्ती इसके साथ किया करता था, वो किसी न किसी बहाने से इसके पास आया करता था मिलने के लिए, और इससे बातचीत किया करता था, लेकिन इनके कम्युनिकेशन जो होता था वो अलग नंबर से होता था। अब इसी बीच में इसने इससे पीछे छुड़ाने की कोशिश की श्यामा शर्मा ने, क्योंकि श्यामा शर्मा अपने प्रेमी, जिसका नाम नवेद होता है, नवेद से शादी करना चाहती थी, और उसी की जिंदगी में वो खुश रहना चाहती थी, और अपने जीजा से वो पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक चाल चली, और अपने ही एक ऐसे नंबर से फोन करती है जो नंबर उसके पास होता है, वो उस नंबर से और किसी से बात ही नहीं किया करता था। यानी कि एक नंबर जो कॉमन था, एक नंबर उसका पर्सनल था, जो सिर्फ श्यामा के लिए था। वो फोन करती है, बुलाती है, और कहती है कि हम लोग यहाँ विजयगढ़ का जो किला है उसमें मुलाकात करेंगे, शाम का खाना साथ खाते हैं। वो बाइक से पहुंच जाता है। 136 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद
साथ साथ खाना खाते हैं और विजयगढ़ के किले में जब घूम रहे थे अचानक से नवेद की एंट्री हो जाती है। अब अभिषेक पूछता है कि ये लड़का कौन है। वो कहती है कि मेरा दोस्त है, आपसे मुलाकात कराने के लिए बुलवाया था। रात के 12:30 के आसपास का वक्त हो रहा था। बातचीत करने के दौरान, क्योंकि नवेद से उस अभिषेक की अगर तुलना की जाए तो दोनों में बड़ा फर्क था। अभिषेक शर्मा ताकतवर था और थोड़ा सा उससे हेल्दी भी था। साथ ही इसने नवेद ने मौका पाते ही एक रोड उठाता है और जैसे ही इसने रोड उठाई उसने पूरी ताकत के साथ एक रोड उसके सर में दे मारी और इतनी जोर से मारी कि एक रोड लगते ही जमीन पे गिर जाता है। और उसके बाद वो तब तक उसको मारते चले जाते हैं जब तक क्या अभिषेक शर्मा के प्राण नहीं निकल जाते। यानी कि अभिषेक शर्मा जो पुलिस वाला होता है, अपनी ही साली की वजह से वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब वो सोचते हैं कि आखिरकार करें क्या इसकी लाश को। तभी इन्होंने उसके तन से एक एक कपड़े को उतारा, उसे नंगा किया और उसके जमीन में गड्ढा खोदा थोड़ा गहरा, और रात में ही उसके शव को गड्ढे में वहीं पर विजयगढ़ के किले में जो था, जो नीचे के हिस्से में, वहां पर उसे दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद यहाँ से बाइक उठाते हैं और जो कपड़े थे उसके कपड़े एक तालाब में फेंक देते हैं और बाइक को एक कुएं में डाल देते हैं। अब पुलिस वालों को बड़ी मुश्किल से कपड़े भी मिल जाते हैं, साथ ही उसकी बाइक भी मिल जाती है। और जब उस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो वहाँ पर कंकाल भी मिल जाता है। उसका फिर डीएनए कराया जाता है और डीएनए से पता चलता है कि ये जो लाश है वो सचमुच अभिषेक शर्मा की ही है और कातिल उसकी साली और साली का प्रेमी होता है। दिव्या पाठक को इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि उसकी बहन ने पहले तो उसका घर बिल्कुल पूरी तरह से उजाड़ दिया, तलाक तक की नौबत ले आई और बाद में उसके पति को उसने मौत के घाट उतार दिया। जब इससे कारण पूछा गया कि आखिरकार तुमने अपने जीजा को मौत के घाट क्यों उतारा, तो उसने बताया कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बिगड़ गया था। एक बात तो मुझे इस बात पर भी गुस्सा था और वो पुलिस वाला होने की वजह से रोब दिखाया करता था, इसलिए उसने उस रोब में पहली बात तो आ जाती है और बाद में उसने सोचा कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दें, क्योंकि उसे जाना था नवेद रंगरेज की जिंदगी में, उससे वो शादी करना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद लड़की ने कहा कि वो तो नाबालिग है। नाबालिग होने का उसने सबूत ये दिया कि 17 अगस्त 2001 को उसकी पैदाइश होती है और ये घटना जो होती है वो 28 अगस्त 2019 को, यानी कि अगर हम दिन की गिनती करते हैं तो 18 साल 11 दिन। यदि ये घटना 11 दिन से 12 दिन और कम हो जाते तो वो नाबालिग साबित हो जाती और शायद उसको उस लेवल पर सजा नहीं मिलती। लेकिन कोर्ट को 2-3 महीने का समय लगता है, आखिरकार उसको ये साबित कर देती है कि ये कोर्ट की ये बालिग है। उस पर भी जैसे केस नावेद पे चल रहा है ठीक वैसे ही केस उस पर चल रहा था और 19 दिसंबर 2019 को इस घटनाक्रम का खुलासा लगभग 110 दिन के बाद कर दिया जाता है। कातिलों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। लेकिन ये जो कत्ल था बिल्कुल रहस्यमय बना हुआ था। इसके कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत की थी। मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था, तब पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ी जिसमें क्या कई महीने बीत जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बहन अपनी बहन का घर आखिरकार कैसे उजाड़ सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको बताना है कि इस तरह के जो इश्क और मुश्क किए जाते हैं वो कभी छिपाए नहीं छिपते। जैसे कि सीओ साहब एक महिला कांस्टेबल के साथ इश्क फरमा रहे थे, पकड़े जाते हैं और बजाय उनका कुछ आगे तरक्की होने की डिमोशन हो जाता है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से उन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी, यानी कि कांस्टेबल से शुरुआत की थी और कांस्टेबल पर आगे अटक जाती है। लेकिन इस कांस्टेबल जिसकी अभिषेक शर्मा जो साली से प्यार कर बैठता है वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है और जिंदगी उसकी बेकार हो जाती है। न केवल उसकी जिंदगी खत्म होती है बल्कि साली और साली का प्रेमी वो भी बर्बाद हो जाते हैं और पत्नी वो भी कहीं ना कहीं बर्बादी हो जाती है। जाते जाते आज अलीगढ़ के रहने वाले हैं गौतम सिंह प्रजापति, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही प्रेम कुमार, मुदस्सिर हुसैन, श्याम बहादुर गुप्ता, मोहम्मद रिजवान, दीपक कुमार, मोहम्मद अशफाक, दीपेंद्र सैनी, मासूम अख्तर, दिलवर हुसैन, फूल कुमारी, दिनेश सिंह, उमेश सिंह, अशोक गौसवाल, परविंदर कुमार, निरंजन गुप्ता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।